तो देखा आपने किस तरीके से पाकिस्तान एक बार फिर कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है और वजह वही आतंकवाद। पाकिस्तान ने ईरान पर हमला करके अपने एक और पड़ोसी को दुश्मन बना लिया है, जिससे पाकिस्तान अपने 3 मुख्य पड़ोसियों के देशों के साथ रिश्ते खराब कर बैठा है। अब अगर आपको नक्शे के जरिए समझाएं तो दरअसल तस्वीर किस कदर नजर आती है वो जरा देखिए ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत, ये वो तस्वीर है जिसमें पाकिस्तान बीच में है और उसके जो पड़ोसी मुल्क हैं। अगर भारत के साथ बात की जाए तो भारत के साथ करीब 3323 किलोमीटर लंबी सरहद पाकिस्तान की है। बीते 7 दशकों के इतिहास के अंदर क्या रिश्ते हैं वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। साथ ही अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है और ईरान के साथ 909 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। और इन तीनों सरहदों के ऊपर अगर देखें तो पाकिस्तान कटघरे में खड़ा नजर आता है, क्योंकि डूरंड लाइन को लेकर अफगानिस्तान के साथ विवाद है। तालिबान के साथ में कई बार टकराव के मोर्चे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आते रहे। और आखिर नक्शे पर जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, तनाव की जो फॉल्ट लाइंस नजर आ रही हैं, उसके मायने क्या हैं, इसको समझने के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक लखन मल्होत्रा जुड़ गए हैं। मल्होत्रा जी, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। लेकिन बड़ा सवाल यही, और यह सवाल भारत के और करीब से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि यहां पर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, भारत के हित भी इन इलाकों के अंदर हैं। ये क्या एक नई टेंशन की फॉल्ट लाइन खड़ी हो रही है? और अगर ये ईरान और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ती है तो भारत के लिए क्या चिंताएं, इस पूरे इलाके के लिए कितनी परेशानियां? हेलो जी। हाँ पाकिस्तान और ईरान के बीच में संबंध अब वैसे नहीं है जैसे कि उस जमाने में, जबकि वहाँ पर महाराजा थे और रॉयल्टी वहाँ पर थी, तो ईरान और पाकिस्तान बिल्कुल जबड़े और दांतों की तरह उनका रिश्ता था। लेकिन अब जब से खुमैनी साहब की क्रांति आई है, उसके बाद से वो रिश्ते एक के बाद कुछ ना कुछ होता रहा है और उसमें वो ढीलापन आता गया है। अब हालत ये है कि पाकिस्तान तो मानता नहीं है और उसके लोग जो खास तौर से सुन्नी मिलिटेंट्स हैं, वो सुन्नी मिलिटेंट्स ईरान में घुसपैठ करके और वहाँ अपना असर बढ़ाना चाहते हैं, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, और ईरान को यह मंजूर नहीं है। तो ईरान जब काफ़ी परेशान हो गया उनकी इस नीति से और उनकी मिलिटेंसी से, तो उसने उनका वो बेस अटैक किया जिस पर से ये लोग उनके यहाँ इंटरफियर करते थे। तो अब हालत ये है कि पाकिस्तान ने उसके जवाब में और भी ज़्यादा ज़ोर से हमला किया है। तो अब ईरान एक ऐसी शक्ति है यहाँ इस सारे मध्य एशिया में कि वो एकदम से किसी के हमले को बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। लेकिन न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास में है और ईरान कहता है कि हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ी हुई है, लेकिन ये भी माना जाता है कि उसके पास में न्यूक्लियर आर्सेनल है नहीं। तो इसलिए वो थोड़ा ढीला पड़ सकता है, पर आज के युग में न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल कर नहीं सकता। लेकिन सर, ये आपसे समझना चाहेंगे कि क्या अब जैसे एक दूसरे के खिलाफ रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हुई हैं, क्या अब ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, या दोनों के बीच में कोई मैकेनिज्म है जिससे कि ये टेंशन कूल डाउन करने या इस मामले को सुलझाने की कोशिश भी हो सकती है? क्योंकि अभी ईरान और पाकिस्तान की नेवी एक तरफ ज्वाइंट एक्सरसाइज भी कर रही है, दूसरी तरफ ईरान इस तरीके की जो मिलिट्री एक्शन है वो भी पाकिस्तान की सरहद के इलाके के अंदर ले रहा है। आप बिल्कुल साफ और बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन ये मसला इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है। इसमें अब अमेरिका पहले पाकिस्तान के पक्ष में बोल लेता था, लेकिन अब उनके रिश्ते पाकिस्तान से इतने नज़दीकी नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स उनकी तरफ से कोई कार्रवाई करे। ईरान भी थोड़ा अलग ही अलग रहता है मुसलमान देशों से, लेकिन उसके पक्ष में ये बात नहीं निकली है कि सऊदी अरेबिया से उसकी कुछ बातचीत शुरू हो गई है, जो पहले उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। तो ये दुविधा जितनी ईरान को होगी, उससे ज़्यादा वहाँ के इस मध्य एशिया के मुस्लिम कंट्रीज़ की होगी।
और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी ये लेकिन मेहनत जी, आपसे ये चहल-पहल समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अगर आप देखें, आपको ध्यान होगा अब अगस्त 2019 का पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान का वो बयान जिसमें उन्होंने ईरान के अपने दौरे में इस बात को स्वीकार किया था कि पाकिस्तान की सरहद में ऐसे कई गुट हैं जो कि ईरान के खिलाफ आतंकी हमलों को अंजाम देते रहे हैं। ये जो जैश अल अब्द समूह है जिसके खिलाफ ईरान ने कार्रवाई की है, इस पर ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति अहमदिनेजाद पर हमले के आरोप लगते रहे। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास सामने क्या मजबूरी थी कि उसे इस तरीके की जवाबी कार्रवाई करनी थी? इसका जो नाम भी रखा गया वो पर्शियन के अंदर रखा गया जिस ऑपरेशन का, क्या केवल ये संदेश देने की कोशिश है या पाकिस्तान की फौज भी इस समय दबाव में है बहुत? नहीं, पाकिस्तान की फौज जो है वो जहां कहीं से भी हमला होगा उस पर रिटेलिएट जरूर करेगी और ये उनका तरीका रहा है। आप हमारे यहाँ से देख लीजिएगा कि बिना रिटेलिएशन के वो हमको कितना परेशान कर रहे हैं। तो अगर ईरान ये हमला उनके ऊपर नहीं करता तो शायद वो बातचीत से रुक जाता, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है तो मैं ये नहीं समझता कि ये हमले की कार्यवाही एक दूसरे की एकदम से खत्म हो जाएगी, लेकिन ये ठुक ठुक करके चल सकता है। बहुत बड़ा वॉर मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच में इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। जी न्यूज़।